हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनके फैंटेसी 11 को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ नमो और अंकित हैं। इनके साथ हम इस डिस्कशन के बारे में बात करेंगे जो कि 20th मैच है आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, जिसका लीग स्टेज मैच कल कंप्लीट हो जाएंगे एंड 7 मई को उनका फाइनल्स खेला जाएगा। तो फॉर्मेट के हिसाब से 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ग्रुप ए और ग्रुप बी में उनको बांटा गया था। ग्रुप ए में इस पॉइंट पे श्रीलंका लीड कर रहे हैं विद 6 पॉइंट्स एंड ग्रुप बी में आयरलैंड इज लीडिंग विद 6 पॉइंट्स। अब नाउ वील टॉक अबाउट द 20th मैच विच इज ऑन टॉलरेंस ओवल। रात के 9 बजे ये खेला जाएगा आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स में। अगर इन दोनों टीम्स के क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे में मैं आपको बताऊं तो आयरलैंड इस समय फॉर्मिडेबल है। उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं एंड उनके 6 पॉइंट्स हैं, जो कि अभी कोई और टीम टैली नहीं कर सकता, तो वो क्वालिफाइड है। बट अगर उनको अपना टॉप स्पॉट मेंटेन करना है तो उनको नेक्स्ट मैच जीतना पड़ेगा। अगर वो हारते हैं नेदरलैंड्स से मतलब नेदरलैंड्स अगर बहुत अच्छे मार्जिन से जीतता है तो वो शायद टॉप स्पॉट अर्न कर सकता है इस क्वालिफिकेशन में। और नेदरलैंड्स को नेक्स्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो इस में इजीली दे कैन क्वालिफाई इन द टॉप 2 स्पॉट्स। और एल्स इफ दे लूज द नेक्स्ट मैच देन उनका नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, जो कि टाई सिर्फ यूएई के साथ हो सकता है, जो 4 पॉइंट्स के साथ अगर वो अपना नेक्स्ट मैच जीतते हैं जो कि वनुआटू के खिलाफ है, तो फिर वो बराबरी पे आ जाएंगे। तो मैं अब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करती हूँ। तो हेड टू हेड में आयरलैंड ने और नेदरलैंड्स ने आपस में 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें आयरलैंड 13 बार जीता है और नेदरलैंड सिर्फ 1 बार जीता है। और आयरलैंड अभी जीत के आया है। उन्होंने लास्ट मैच उनका वनुआटू के खिलाफ था, उन्होंने 9 विकेट से वो विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी और उसमें एमर रिचर्डसन ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी थी। 3 for 8 का उनका बॉलिंग फिगर रहा था एंड गेबी लुइस ने 45 रन्स बनाए थे वनुआटू के खिलाफ उस मैच विनिंग परफॉर्मेंस में। अगर मैं नेदरलैंड्स की बात करूं तो नेदरलैंड्स ने अपना लास्ट विक्ट्री जिम्बाब्वे के खिलाफ दर्ज किया था, जिसमें नेदरलैंड्स ने 14 रन से वो विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी एंड बेवेते दिलीट ने 37 रन्स की उन्होंने पारी खेली थी उस 135 के टोटल के लिए। तो मैं अब अंकित से पूछूंगी कि इनका जो अभी हमने बात की कि काफी हेड टू हेड रिकॉर्ड ऐसा रहा है, इसको कैसे नेक्स्ट मैच में चेंज हो सकता है। Firstly, hi Prashasti and Namo, and secondly, Ireland to winning 9 match winning streak पे because एक मैच दूर 10 मैचेस मल्टीपल मैचेस में विनिंग स्ट्रीक पे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट में जाएंगे, तो फिर बहुत ही बड़ी बात है ये। एंड लेकिन मौका है, बट दूसरी तरफ एक ऐसी टीम खेलने वाली है जो डेस्परेट है विन के लिए और इनका क्वालिफिकेशन दाव पे, तो हो सकता है कि इनिशियली आई थिंक दे विल प्ले सम क्रिकेट जहाँ पे हमें हो सकता है हाई स्कोरिंग गेम देखने मिले। फर्स्टली आई फील कि अभी तक इस सीरीज में जो हमें देखने नहीं मिला या फिर इस टूर्नामेंट में वो है हाई स्कोरिंग स्कोर्स, एंड जब बने भी है तो सामने वाली टीम 80-90 पे निपट जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों टीम्स हाई स्कोर बना सकती है इस पिच पे, बिकॉज Ireland also has a reason to win this match because वो चाहेंगे कि विनिंग स्ट्रीक ना टूटे और आप बड़े मैचेस जैसे सेमीफाइनल एक बड़ा मैच होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप हारते हो फिर तो इट इज लाइक द गेम ऑफ, फिर तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, तो वो नहीं चाहते हो आप। तो दोनों टीम्स के पास एक रीजन भी है जीतने का, तो फिर हाई स्कोरिंग मैचेस व्हाट आई एम होपिंग फॉर इन दिस आयरलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स क्लैश। जी, आयरलैंड्स का इस समय 9 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आयरलैंड का। हमने लास्ट मैच में भी देखा था कि काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था उनके प्लेयर्स ने। सो लेट्स होप कि आयरलैंड अभी 4-0 से, जो हमने बात करी थी कि श्रीलंका भी फिनिश कर सकता है, तो शायद आयरलैंड भी 4-0 से अपना टॉप स्पॉट क्लेम करे एंड वी होप दैट वी सी देम इन द फाइनल्स, आई वुड से। सो अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंसेस टू लुक फॉरवर्ड फॉर। तो फर्स्ट मेरी लॉरा डेनली रहेंगी। 2023 से इन्होंने 21 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 271 रन्स बनाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने 26 विकेट्स भी अपने नाम दर्ज किए हैं।
इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 4 फॉर 12 रन देकर। तो काफी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं ये आयरलैंड के नजरिए से अगर देखें। स्किपर भी हैं तो इन पे डबल जिम्मेदारी है। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि लॉरा डेलेनी का जो हमने देखा कि काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, तो वो कैसे और बेटर कर सकती हैं? आई फील कि उनका एक की रोल रहेगा एज ए मतलब लीडरशिप ग्रुप का भी पार्ट रहती है वो, तो एक की रोल रहेगा एज एन ऑलराउंडर। उनकी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखें हम इसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, पिछले तीनों मैचेस में उन्होंने 2-2 विकेट चटकाए हैं क्रूशियल मूवमेंट्स पे। पर मैं कह सकता हूँ जो उनका अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो आयरलैंड के जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, हम कह सकते हैं एमी हंटर और गेबी ल्यूइस, उन्होंने ज्यादा मौका ही नहीं दिया लॉरा डेलेनी की बैटिंग आने का। उन्होंने लगभग ज्यादा करके ऊपर से ही मैच कंप्लीट कर दिया। अगर हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखा जाए तो एमी हंटर ने 71 बनाया था, गेबी ल्यूइस ने 69 बनाया था। पिछले मैच में भी 9 विकेट से जीत प्राप्त हुई थी आयरलैंड को वनुआटू के अगेंस्ट। तो बॉलिंग में तो वो अपना हिस्सेदारी पूरी तरह से निभा रही है लॉरा डेलेनी अलॉन्ग साइड कैप्टनसी, बट बल्लेबाजी का उनको ज्यादा मौका मिला नहीं है। सो वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर उनकी बल्लेबाजी आए तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। जी डेफिनेटली देखेंगे कि बॉलिंग में जैसे उन्होंने अपना 100% दिया है, बैटिंग में उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि आयरलैंड के बैटर्स बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में अगर उन्हें मौका मिलता है तो फिर कितना अच्छा प्रदर्शन दे पाती हैं विद द बैट। सो नाउ विल टॉक अबाउट द नेदरलैंड्स ऑलराउंडर विच इज इरिस विलिंग। इनका 2023 से इन्होंने 19 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 319 रन बनाए हैं, 319 रन इन्होंने बनाए हैं और साथ ही साथ 20 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि इरिस का नेक्स्ट मैच में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए काफ़ी अच्छा फॉर्म है इनका, बिकॉज पिछले 3 मैचेस में 8 विकेट्स इन्होंने भी लिए। तो फिर और जो सामने वाली टीम है ना, लाइक्स ऑफ लेविस है, एमी हंटर है, एंड खास करके इवन लाइक लेविस की बात करूँ तो उनका तो 100 के ऊपर औसत है आयरलैंड माफ करेगा लाइक नेदरलैंड के खिलाफ। एंड इस मैचअप में 7 बार नेदरलैंड्स ने मैच लाइक आयरलैंड ने मैच जीता है। तो अभी तक दबदबा रहा है और अभी तक इसलिए विनिंग स्ट्रीक में भी हमने देखा है कि पिछले 9 मैचेस जीते। तो सारे डिपार्टमेंट्स इनके अच्छे खेल रहे हैं, इसलिए हमें आंकड़े देखने मिल रहे हैं। तो सामने वाली जो भी बैटर्स है, इवन एमी हंटर ने बहुत सारे रन्स बनाए। तो फिर इस बैटिंग को अगर रोकना है तो आपको कारनामा करना पड़ेगा। और नेदरलैंड्स के लिए भी डू और डाई मैच ये बन जाएगा अगर लाइक वनुआतू अपना मैच नहीं जीता तो यूएई के अगेंस्ट। तो फिर तो इट्स बेस्ट कि आप खुद के ऊपर निर्भर रहे। खुद का अगर आप मैच जीत गए तो ये फर्क नहीं पड़ता कि यूएई अपना मैच जीते या हारे। तो फिर एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चाहिए, बिकॉज लाइक अगर नेदरलैंड्स की बात करें तो सिर्फ एक बार उन्होंने हराया 8 मैचेस में से आयरलैंड के अगेंस्ट। तो फिर ये आसान नहीं होगा, लेकिन करना योग्य है अगर नेदरलैंड्स को क्वालिफाई करना है। जी नेदरलैंड्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को क्वालिफाई करवा पाए, बिकॉज उनको क्वालिफिकेशन तो उनके लिए इजी हो जाएगा इफ दे विन द नेक्स्ट मैच। बट अगर वो मार्जिन से जीतते हैं तो नेट रन रेट अगर उनका आयरलैंड से ज्यादा हो गया तो वो एक टॉप स्पॉट भी ले सकते हैं। टॉप स्पॉट की वजह से वो जो ग्रुप ए में जो टीम सेकंड आएगी फिर उनको उनके साथ खेलना पड़ेगा। तो मे बी वी कैन सी दैट एक इजी विन हो सकता है फिर वो अपना फाइनल्स में अगर स्पॉट सोचना चाहे तो उस पर्सपेक्टिव से। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू की मैचअप्स। तो फर्स्ट की मैचअप हमारे पास गेबी लुइस का है। इनका T20I रिकॉर्ड जो है, इनका ओवरऑल औसतन स्कोर 28 के करीब रहता है, पर जब ये पेस फेस करती हैं तो वो काफी गिर के 15 के करीब का हो जाता है। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि हमने देखा है कि नेदरलैंड्स में काफी पेसर्स हैं, तो उनको ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? जी हाँ, कि अगर देखा जाए तो बट एक काफी स्ट्रेंज रिकॉर्ड है कंसिडरिंग द रीसेंट फॉर्म। मतलब ओवरऑल अगर 28 का उनका औसत है, बट अगेंस्ट द पेस 15 पे गिर जाता है वो, तो दिस इज अ स्ट्रेंज, मतलब काफी स्टीप मार्जिन है। मतलब लगभग 13 के करीब का मार्जिन है। बट कंसिडरिंग द फॉर्म रिसेंटली जो 2 मैचेस में उन्होंने दिखाया है, एंड रिसेंट फॉर्म भी अगर उनकी बात की जाए तो नेदरलैंड वनुआटू के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ लगभग 70 रन की एक पारी खेली थी, एंड
145 रन की एक पारी खेली थी एंड उन्होंने करीबन 140 रन भी बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। एंड रिसेंटली एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था जहाँ पे वो यंगेस्ट प्लेयर बनी 2000 T20 रन बनाने के लिए। एंड उसमें उन्होंने काफी मशहूर नामों को पीछे छोड़ा, जिसमें हीली मैथ्यूज भी है, मैगलैनिंग भी है, स्मृति मंदाना है। तो दैट वुड बी अ गुड मैचअप टू लुक आउट फॉर, बिकॉज नेदरलैंड्स की टीम में भी अगर हम देखा जाए तो काफी अच्छे पेसर्स है, कंसिस्टिंग द लाइक्स ऑफ इरिस विलिंग जिसकी अभी हमने जस्ट बात की, अंकित ने भी कहा, फ्रेडरिक ओवरडिस्क एंड देन हेना लैंडीर। सो कंसिडरिंग ऑल दिस पेसर्स, एक अच्छा मैचअप, एक अच्छा ओवरऑल कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा गेबी ल्यूइस एंड अगेंस्ट द पेसर्स। जी, गेबी लुइस का आपने अभी जैसे अपने रिकॉर्ड बताया तो काफी एक बेहतरीन फॉर्म में वो चल रही हैं एंड उनसे उम्मीद की जाएगी कि नेक्स्ट मैच में वो और बेटर इस चीज को करें एंड और रन्स अपने टीम के लिए प्रोवाइड कर पाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेरिक एलिस के बारे में। इनका T20I में ओवरऑल औसतन स्कोर 37 के करीब रहता है, पर जब ये पेस फेस करती हैं तो 21 के करीब गिर जाता है। तो काफी हम देख रहे हैं कि मार्जिन है। ये नेदरलैंड्स की प्लेयर है। अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि स्टेरिक को नेक्स्ट मैच में कितना ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो पेस फेस करती है, इस चीज से वो कैसे ओवरकम कर सकती हैं? ठीक है, मेरे मेरे हिसाब से जब बड़े मैचेस आते हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज जो डेटा एक बहुत बड़ा क्रूशल पॉइंट बन जाता है, बिकॉज सामने वाली टीम भी इन डेटास को देखती है और उस हिसाब से आपके सामने प्रिपरेशन करती है। तो डेफिनेटली आयरलैंड भी अपना प्रिपरेशन किया होगा और उनके पास तो अच्छे पेसर है, बट थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, जैसे मैं लेविस के बारे में भी लगा कि औसत गिर जाता है पेसर के सामने, इनके सामने भी वही है। तो फिर ऐसा लगा है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, वो वाली बात हो गई अगर हम कहें तो। बट अभी क्या ही फर्क पड़ता है कि लाइक एक बड़ा मैच आ रहा है, फिर यू वांट टू बी बेस्ट के रिस्पेक्टिव स्पिनर आए या फिर पेसर आए, आप अपना अंदाज नहीं बदलना चाहोगे और ये मैच आपके क्वालिफिकेशन को अफेक्ट भी कर सकता है एट टाइम्स, बिकॉज अगर आप हारे तो फिर आपको वनुआतु का लगभग हर बॉल आपको देखना पड़ेगा कि वनुआतु कैसे खेलती है। तो फिर आप नहीं चाहते, इट्स बेटर कि यू वॉन व्हेन थिंग्स आर इन योर ओन हैंड। तो बेहतर है कि मैच जीते और ये आंकड़ा को भी बेहतर, लाइक ओवरऑल तो अच्छा है, लाइक औसत 37 का औसत अच्छा है मेरे हिसाब से। वो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकती है स्टैट में पेसर के हमने, बिकॉज पेस भी आयरलैंड बहुत सारा पेस डेफिनेटली लाएंगे इनिशियली। तो फिर ये एक अच्छा वक्त है कि डू और डाई मैच, और अगर आपने स्टैट को बदला तो हो सकता है कि नेदरलैंड्स हमें देखने मिल सकती है उन सेमीफाइनल्स में। जी, Netherlands will definitely fight for that semi-final spot. And now let's have a look at the fantasy 11 of Ireland versus Netherlands. और अगर हम फैंटेसी की बात करें तो हमने 5 प्लेयर्स विकेट कीपर्स और बैटर्स में लिए, जिसमें 2 कीपर्स की अगर हम बात करें तो एमी हंटर और डी लेडे। आई थिंक डी लेडे ने भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, और एमी हंटर, इनका औसत लगभग जैसे मैंने कहा कि 90 के ऊपर है आयरलैंड के सामने। तो जो लोग अगर इन स्टैट्स पे नज़र रखेंगे, हो सकता है कि उनका मन करे कि क्योंकि एट टाइम्स हर एक प्लेयर का भी होता है कि एक स्पेसिफिक टीम के हमने उनके आंकड़े बहुत अच्छे, और शायद एमी हंटर की वो कहानी है। एंड फिर ऑब्वियसली लेविस, आई थिंक एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकती है आपको, शायद अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकती है अगर आयरलैंड बैटिंग पहले करता है। और सेरिक एलिस, आई थिंक ये नेदरलैंड्स के प्लेयर है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाई स्कोरिंग टोटल हमें देखने मिल सकते हैं दोनों साइड से। तो हो सकता है कि बैटर्स की तरफ ही आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस देख सकते हो। और रिचर्डसन, इनका भी 90 के ऊपर औसत है नेदरलैंड्स के खिलाफ। तो फिर ये स्टैट ऑब्वियसली एज अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टन इसलिए हमने बनाया उनको क्योंकि पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो फिर ये हमारे 5 प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड विकेट कीपिंग, जिसमें हमने 3 आयरलैंड प्लेयर्स को लिया एंड 2 नेदरलैंड्स। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो मैंने नीदरलैंड से 2 प्लेयर्स को लिया है, मतलब दोनों ही राइट आर्म फास्ट बॉलर्स है। इरिस विलिंग, जिसकी अभी हमने बात की भी, जो रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म से चल रही है, बैटिंग से रन्स दे रही है, बॉलिंग से विकेट्स ले रही है। उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी एक विकेट लिया था। सो ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इरिस विलिंग एंड रॉबिन रिचके वुड बी अ गुड चॉइस। डेफिनेटली रॉबिन रिचके ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बॉलिंग नहीं की थी, बट आई वुड लुक फॉरवर्ड कि वो शी वुड कम बैक इन दिस मैच against the Ireland and take few wickets and give points in the fantasy. आयरलैंड के लिहाज से बात की तो मैंने लॉरा डिलानी को लिया है,
जिसकी अभी हमने बात की, उन्होंने पिछले दोनों मैच में 2-2 विकेट लिए थे, तो मैंने उस लिहाज से सोच के उनको वाइस कैप्टन भी बनाया। तो ओवरऑल एक ऑलराउंडर्स में मैंने अगर बात की जाए तो तीनों ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को भी लिया है। जी, अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो मैंने लेग स्पिनर आयरलैंड की कैरा म्यूरी को लिया है। ये काफी अच्छी बॉलर है, इन्होंने देखा है कि पिछले टाइम काफी विकेट्स लिए थे इस टूर्नामेंट में, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में भी वो अच्छे विकेट्स ले एंड आपको वो पॉइंट्स दिला पाए। मैंने नेदरलैंड से 2 बॉलर्स को लिया है, कैरोलिना दे लांगे जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, और लेग ब्रेक बॉलर सिल्वर सीजर्स को लिया है। ये दोनों फॉर्म में अच्छा चल रही हैं, तो इनसे उम्मीद की जा सकती है कि आपको विकेट्स दिलवा पाए एंड पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकें। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11। नाउ गाइस, लेट्स टेक सम प्रेडिक्शंस। अंकित, आपसे शुरू करते हैं। नेदरलैंड्स और आयरलैंड में कौन नेक्स्ट मैच में विनर निकल सकता है? अगर इस मैच में प्रेडिक्ट करूँ तो आई थिंक दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रेडिक्शन, बिकॉज दो ऐसी टीम्स है, लाइक आयरलैंड का विनिंग स्ट्रीक नहीं टूटा है एंड नेदरलैंड्स दे आर लुकिंग फॉर अ विन। लाइक मन कह रहा है कि नेदरलैंड्स हो जाए, बिकॉज आयरलैंड वैसे भी क्वालिफाई हुआ है, तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली थोड़ा दिल टूटेगा उनका क्योंकि विनिंग स्ट्रीक की समाप्ति होगी, बट मेरा मानना है कि नेदरलैंड्स, आई थिंक वो जो डेस्परेशन रहेगा, बॉडी लैंग्वेज इनकी बेहतर रहेगी। इट विल बी अ क्लोज मैच, मे बी हो सकता है लास्ट बॉल थ्रिलर, बट नॉट अ सुपर ओवर। लास्ट बॉल थ्रिलर में डेफिनेटली देखने मिल सकता है जिसमें नेदरलैंड्स बाजी मारेगी मेरे हिसाब से। जी, काफी थ्रिलिंग हो सकता है क्योंकि बहुत एक्साइटिंग मैचअप है आयरलैंड और नेदरलैंड्स का। दोनों ही टफ साइड है ग्रुप बी के। तो ये हमारा लास्ट लीग स्टेज का मैच है, तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि ये फिनिश कौन अपने नाम कर सकता है लीग स्टेज की? सो जिस लिहाज से अंकित ने कहा भी कि एक विनिंग स्ट्रीक में चल रहा है आयरलैंड 9 मैचेस की, सो दे वुड डेफिनेटली लुक टू फॉरवर्ड दैट एंड मेक इट अ डबल डिजिट 10 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक। सो उस लिहाज से देखा जाए तो आयरलैंड को इस मैच में एक एज तो रहेगा, बट नेदरलैंड वुड डेफिनेटली लुक टू विन एंड नॉट बी ऑन द लाइक उस भरोसे पे नहीं रहेंगे कि यूएई अपना मैच हार जाए दूसरा जो जिसके वजह से वो क्वालिफाई हो जाए, एंड रादर दे वो लोग खुद पे डिपेंड होना चाहेंगे एंड वुड लाइक टू रजिस्टर अ विक्ट्री। बट अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो आई विल स्टिल गो विद आयरलैंड एंड लाइक देखना चाहूंगा कि एक वो 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक बन जाए आयरलैंड के ओर से। जी, वो एक विनिंग स्ट्रीक देखना बहुत अच्छा हो जाएगा एंड उनका एक मोटिवेशन बन जाएगा अगर वो सेमीफाइनल में प्रोसीड करते हैं, क्योंकि जो भी टीम्स ग्रुप ए और ग्रुप बी में टॉप 2 में रहेंगी वो दोनों सेमीफाइनल्स खेलेंगे। फर्स्ट टीम फ्रॉम वन ग्रुप विल compete against the second place team from the another group। फिर वो दोनों टीम्स जो भी सेमीफाइनल्स के विनर होंगे वो फाइनल्स खेलेंगे, और फाइनल्स की दोनों टीम आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे जो कि बांग्लादेश में होने वाला है। सो व्यूअर्स, प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयरलैंड और नेदरलैंड्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं ग्रुप बी की, तो इनमें से कौन अपने नाम ये लास्ट विक्ट्री सील कर सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। एंड हमारी एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको विजिट करें, हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां आपको सारे प्लेयर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। थैंक यू गाइस।